माँ जी हौसला करें, माँ जी हौसला करें प्लीज, आप इनको इनके सर पर दुपट्टा दें यार, आप हौसला करें। एम्बुलेंस वगैरह है यहाँ पर गांव में? इस गांव में एम्बुलेंस नहीं है यार, यार ये कौन सा मतलब आप बना रहे हैं? मुझे भाई इंसाफ चाहे, बस कुछ ना चाहे मुझे। कैसा था आपका अफजाल? बड़ा प्यारा था, मुझे तो भूल जाने जाता, कभी उन्होंने मुझसे किसी काम के लिए जवाब नहीं दिया था। मेरा बच्चा बेगुनाह और हुए हुए बहुत मुझे प्यार था आपका उसके साथ? बहुत ज्यादा। छोटा बेटा सबसे छोटा है। एक कमरे के बाहर उसका ब्लेड मिला, वहाँ से उसे खींच कर उधर लेकर गए, कमाद की गंदम की फसल से खींच कर कमाद की फसल तक लेके गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव नत्थो की ज़िला कसूर में, जहां एक होलनाक किस्म का हादसा पेश आया एक 14 साल बच्चे के साथ, अफजाल के साथ। अफजाल की जो है वो खेतों से बरामद की जाती है। जो बच्चा अपने भाई के साथ रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुछ जो है सामान बेचने वाला जैसे होता है, दही भल्ले वगैरह और समोसे रोल्स वगैरह जो आम रूटीन में इस्तेमाल की जाती है, गांव की एक छोटी सी दुकान पर वो अपने भाई के साथ काम कर रहा था। घर से निकलता है और उसके बाद वो वापस नहीं आता। जब घर वाले तलाश करते हैं तो तलाश के बाद 2 से 3 दिन बाद उसकी जो है वो खेतों से बरामद होती है। वो सारा वाकया क्या है, अफजाल कहाँ गया था, ये जानने के लिए हम उनकी फैमिली के साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ जी। माँ जी बताइएगा कि अफजाल कहाँ गया था, घर से जब निकला कहाँ जा रहा था? कोई पता नहीं। घर से क्या कह के निकला था? मेरे भाई के पास जा रहा हूँ, तो दूध लेकर आया, भाई कह रहा भाई के पास जाता हूँ, और कोई पता नहीं किधर गया, अल्लाह पता है, मुझे कोई मालूम नहीं मेरा बेटा किधर गया। मेरा अल्लाह पता है। मुझे बेटा इंसाफ चाहे बस, और कुछ ना चाहे, बस मुझे इंसाफ चाहे अल्लाह के वास्ते। मुझे कुछ याद ना है बेटा, सिर्फ वाटा नाम से नहीं, मुझे कुछ याद ना है। मैं अपना बेटा चाहे, इंसाफ चाहे मुझे अपना बेटा अफजाल का नाम से कोई याद ना है। सिर्फ दूध लेकर मेरा बेटा आया है, क्योंकि मैं अपना भाई के पास जा रहा हूँ, और मुझे कोई पता नहीं किधर मेरा बेटा गया किधर नहीं, अल्लाह पता है। अफजाल रोज़े रखता था? नहीं, मुझे बहुत भूख प्यास लगती है। प्यार था आपका उसके साथ? बहुत ज़्यादा। छोटा बेटा सबसे छोटा है, सबसे छोटा है मेरा बेटा। मुझे भाई इंसाफ चाहे, बस कुछ ना चाहे मुझे, और कुछ ना चाहे, इंसाफ चाहे। मुझे अल्लाह की उम्मीद है, इंशाअल्लाह मुझे इंसाफ मिले रो। मरियम नमाज का भाई है जी, अफजाल का बड़ा भाई है। बताइएगा भाई, अफजाल कहाँ गया था और ये हादसा कैसे पेश आया? भाई दुकान से आया था दूध लेने, उसके बाद वालदा ने पूछा कहाँ जा रहे हो बेटा, तो उसने कहा मैं भाई के पास जा रहा हूँ। तो उसके बाद पता नहीं चला है कहाँ ले गए उसको दरिंदे, कहाँ 2 दिन से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, और पता चला कि बाहर खेतों से उसकी मिली है। हमें मरियम नवाज से अपील है कि हमें इंसाफ मिले। हम गरीब हैं, हम मजलूम हैं, हम किसी की नहीं कह सकते, ना हमें को पुलिस कुछ बता रही है, ठीक है, अभी तक हमें रिपोर्टों का भी नहीं पता चल रहा है। हमें इंसाफ चाहिए। भाई आपके साथ दुकान पर होता था वो? हाँ जी सर, मेरे साथ होता था दुकान। पढ़ता नहीं था? पढ़ता नहीं था सर। क्यों पढ़ाया क्यों नहीं उसे? क्योंकि घर के हालात नहीं थे, वैसे सारे भाई काम करते थे, 5 जमात पढ़ो बस, इसलिए। तो आपके साथ क्या करता था वो? मेरे साथ रेडी लगाता था, बाहर मेरी दुकान थी पीछे, तो वो रेडी लगाता था मेरे साथ। तो उधर से आया दूध लेने, दूध घर रख के बाहर गया है, उससे बाद भाई का पता ही नहीं लगा भाई किधर गया है, कैसे हुआ है, ये मालूमात हुए हैं। ये उसके वालिद जो है ना वो भी साथ हैं। कैसा था आपका अफजाल? बड़ा प्यारा था, मुझे तो भूल जाने जाता, कभी उन्होंने मुझसे किसी काम के लिए जवाब नहीं दिया था। कभी उसने कहा मेरा मोड़ा नहीं था, जैसे कहा उसी मानता था, जिस काम को भेजा वो काम करके आता था, कहता अच्छा अब्बू जी, अच्छा अब्बू जी।
कोई दुश्मनी है आपकी यहाँ पर किसी के साथ? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, गांव में किसी से नहीं दुश्मनी थी। तो फिर किसी ने क्यों किया ऐसा? पता नहीं किस दरिंदों ने जुल्म किया हमारे साथ, हमने किसी का बुरा नहीं किया। जाती हुई है। ना किसी के साथ हमारी दुश्मन ने लड़ाई थी। जी बताएं। मरियम नवाज, मैं आपसे अल्लाह के वास्ते ये कहती हूँ, मेरे भाई का मिलना चाहिए, वो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह हमारे भाई के साथ ज्यादती की है, उसके साथ भी ज्यादती की जाए, इसी तरह उसको भी मारा जाए। अफजाल के कातिलों के लिए जो है इंसाफ मांग रही है उसकी ये फैमिली। ये माँ जो है रियासत की माँ से दरख्वास्त करती नज़र आ रही है। मरियम नवाज़ का बार बार नाम ले रही हैं। इनको एक उम्मीद जो है वो ये लगती है कि शायद जो है जी मुझे बहुत अल्लाह की उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा मुझे। हाँ, मरियम नवाज ले दे जी मेरी बेटी मोलू, वो बहुत उम्मीद है बेटा, अल्लाह की उम्मीद है वो बहुत। कि मेरा बच्चा बेगुनाह और हुए है, बहुत मुझे उम्मीद उसके साथ बहुत ज्यादती की। एक कमरे के बाहर उसका ब्लेड मिला, वहाँ से उसे खींच कर उधर लेकर गए, कमाद की गंदम की फसल से खींच कर कमाद की फसल तक लेके गए। उधर कमाद छीलती लेबर के सामने उसे वो आया था। जब हमें पता चला, हमसे कहा भाई अच्छा भला है घर वहाँ पे। हमने कहा अल्लाह शुक्र है हमारा भाई ठीक है, हमें ये नहीं बताया वो इस तरह है। ये खेत कहाँ पर है जी? कहाँ घर से कितना दूर है खेत? 1 किलोमीटर दूर है सर। जी कब्रिस्तान के साथ इस साइड पे कमाद था। ये करीब ही है कहीं जी? जी सर, गन्ने की फसल है, एक कमरा है साथ, कब्रिस्तान भी है साथ। ये देखो उसको इतनी भी गैरत नहीं आई दरिंदे को कि यहाँ सब ने आना है, ये कब्रिस्तान है, मैं क्या कर रहा हूँ सर। हमें मरियम नवाज इंसाफ है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हमने आज तक ना थाने कचहरी देखे, हमें अल्लाह का आसरा है। यह मरियम नवाज से अल्लाह के वास्ते अपील है कि हमारे भाई का इंसाफ मिला जाए। कब्रिस्तान भी है साथ, उधर वो कमरा भी था, वहाँ भी दिन रात लोग बैठते थे। हमें कोई कुछ नहीं बता रहा है कि आपका भाई के साथ ये हुआ है। आज 10-11वां दिन है, ठीक है, पुलिस से भी हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, हमें कुछ नहीं इंसाफ मिल रहा है। ये फैमिली है, ये पूरा उनका घराना है। उनकी उस बच्चे की जो है वो बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, उसकी वालिदा यहाँ पर मौजूद है और उसके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है। तमाम के तमाम जो है वो मरियम नवाज साहिबा से अपील कर रहे हैं। मैं भी आईजी पंजाब अब्दुल करीम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, जनाब अब आपकी ज़िम्मेदारी है, पंजाब आपके अंडर आ गया है। जनाब सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब सीसीडी यहाँ पर नहीं है, माजरत के साथ। ये इलाका कसूर के अंदर आता है और कसूर हादसात का गढ़ बन चुका है। इससे पहले भी यहाँ पर बहुत से ऐसे हादसात हो चुके हैं, बच्चों के साथ दरिंदगी हो चुकी है, बच्चियों के साथ दरिंदगी हो चुकी है। अब इसको कंट्रोल होना चाहिए। इनका बच्चा 14 साल अफजाल, नहीं पता क्यों किया गया, क्यों इस दुनिया से चला गया, उसका अभी तक कोई किसी किस्म की जो है ना किसी किस्म की इत्तला नहीं है। मासूम लोग हैं और मेवाती हैं, बोलने में थोड़ा सा जो उनको प्रॉब्लम है, लेकिन उनके अल्फाज नहीं, उनके जज्बात को आपको समझना पड़ेगा। ये मैं गुजारिश करूँगा। माह रमज़ान का महीना है, वो बच्चा अपने भाई के साथ दुकान के बाहर रेडी लगाता था और अपना रोज़गार कमाता था। इसके अलावा उसका और कोई जुर्म नहीं है, सिर्फ वो अपने घर के लिए थोड़ा सा राशन लेने का वो सिलसिला उसके साथ जुड़ा हुआ था। इंटरव्यू जो है वो अचानक से वो अफजाल जिसका हम यहाँ पर पूछने आए थे, दौरान इंटरव्यू उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। वो खुदा न खास्ता अल्लाह उन पर रहम करे, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अभी जी भाई होश आया है? हाँ होश आया है? कुछ खाती भी नहीं, अल्लाह खैर करे। तंग कोई साथ ही ना दे रहा, बताओ कहा हुकूमत साथ दे रही, बताओ आज 10-11 दिन है। पानी पिलाएं उनको, ठीक है, कुछ ना इंसाफ दे रही, इंसाफ देता तो कुछ बढ़ता। माँ जी हौसला करें, माँ जी हौसला करें प्लीज़, आप इनको इनके सर पर दुपट्टा दें यार, आप हौसला करें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह इनको सेहत दे। ये नाकाबिले बयान यहाँ पर मामलात हैं कि दौरान इंटरव्यू जो है उसकी वालदा अफजाल की उसकी तबीयत ख़राब हो गई। अब तो खुदारा खौफ कर लें यार, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, वो बेचारी माँ जो है बयान नहीं कर पा रही थी और इस वक्त उसकी तबीयत जो है हालत गैर हो गई है। एकदम जो है ना पूरे घर का समा अजीब सा हो गया, तो खुदा ना खास्ता पता नहीं इनको क्या हो गया। अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। माँ जी होश में है? ना है, अब ना जैसे कोई बोले ना जैसे बेचारी। अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी आंखें खोल रही हैं कभी नहीं खोल रही। दिखाने का मकसद यार खुदा का वास्ता शर्म कर लो भाई,
ये उसकी वालदा जो है वो 14 साल अफजाल की वालदा, अब उसकी हालत ये हो गई है, एकदम से पूरे घर में जो है ना कहराम मच गया है, हालत गैर हो गई थी उनकी, एकदम से परेशानी का बाइस बन गया सब। अल्लाह रहम करे, खुदा का वास्ता है, ये हम मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, जो भी देखने वाले सुनने वाले हैं, इनकी आवाज़ बने, अफजाल की आवाज़ बने। ये गाँव नत्थो की है और ये कोट राधा किशन थाना है जो मुतलका इसकी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है। अल्लाह का वास्ता है यार, तुम लोगों को इनकी हालत पर रहम करो। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कभी आंखें खोलती हैं, कभी वो नहीं। भाई उनके लिए कुछ करें, कुछ डॉक्टर को बुलाएं इनको। हम यहाँ पर मुकामी नहीं है, हम नहीं जानते, यहाँ पर हमें नहीं पता कि यहाँ पर रेस्क्यू सर्विसेज हैं या नहीं है। ये इलाका भाई, यहाँ पर 112 222 आती भाई, छोटे भाई, यहाँ पर कोई एमरजेंसी एम्बुलेंस वगैरह है यहाँ पर गांव में? इस गांव में एम्बुलेंस नहीं है यार, लानत है यार, ये कौन सा मतलब आप बना रहे हैं? ये नत्थो की कसूर का इलाका है भाई, यहाँ पर अंकल कोई एम्बुलेंस वगैरह कोई गाड़ी कुछ यहाँ पर है? यहाँ अल्लाह इन पर रहम करे, उनको रास्ता दे, थोड़ा सा साइड करें, हवा आने दें उनको, हौसला करें, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। माँ जी हौसला करें, माँ जी हौसला करें, हौसला करें, अल्लाह करम करेगा।